दोस्तों 10वीं पास पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में बम्पर भर्ती आई है। इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि 10th लेवल पर अगर आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होता है तो इतनी सैलरी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। किसी भी पोस्ट पर 10th लेवल पर अगर सिलेक्शन होता है, इसमें सैलरी भी बहुत ही अच्छा है। इसमें जो सिलेक्शन होगा एग्जाम के आधार पर, और एग्जाम में इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा, यह भी सबसे खास बात है। केंद्र सरकार की यह जॉब है। केंद्र सरकार की जो भी वैकेंसी दी जाती है लगभग सभी में इंग्लिश पूछा ही जाता है, इसमें इंग्लिश नहीं है। और सिलेक्शन एग्जाम के आधार पर होगा, सिर्फ आपको एक एग्जाम देना है। इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी कितना मिलेगा, तैयारी कैसे क्या करना है, सिलेबस क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो सबसे शुरू में पोस्ट का नेम है, टेक्नीशियन का यह पोस्ट है और इसके लिए सिर्फ 10वीं मांगा जा रहा है। यह जो जॉब है ग्रुप सी के अंतर्गत है। 10वीं पास पर जो भी वैकेंसी दी जाती है ग्रुप डी के अंतर्गत रहता है, यह ग्रुप सी के अंतर्गत है। लेवल 3 के अंतर्गत यह जॉब है, लेवल 1 का नहीं है। ग्रुप डी का जो पोस्ट होता है लेवल 1 और यह जो है लेवल 3 के अंतर्गत है। और यहाँ पर डेट देख लीजिए, एग्जाम भी बहुत ही जल्द ली जाएगी। फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है 18 दिसंबर 2021 से, लास्ट डेट है 10 जनवरी 2022। और परीक्षा जो ली जाएगी 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2022 के बीच में। तो यहाँ पर 10 दिन का डेट रखा गया, लेकिन बहुत अधिक फॉर्म फिलअप होगा, तो हो सकता है कि 1 महीना और एग्जाम का डेट बढ़ाया जाए, क्योंकि इतना जल्दी नहीं ले पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे। यह वैकेंसी जो है 10th पास पर, तो अगर कैंडिडेट अधिक फॉर्म फिलअप करता है तो ये जो एग्जाम डेट है 25 फरवरी से आगे भी 1 महीने के लिए बढ़ सकता है। वैसे आप लोग तैयारी में अच्छे तरीके से लग जाइए, उम्मीद है कि इसी डेट से शुरू कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम है, इसलिए इसमें तैयारी करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है बोर्ड को। और ये जो परीक्षा है 25 जनवरी से 15 फरवरी तक भी चल सकता है अगर कैंडिडेट अधिक रहता है तो। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में देखिएगा तो टोटल जो है 641 पोस्ट है, तो पोस्ट भी कम नहीं है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ओबीसी में 133 है, एससी में 93 है, एसटी में 68 है और ईडब्ल्यूएस में 61 है। यूआर यानी जनरल का है 286। जनरल का जो सीट होता है यह सभी के लिए होता है, अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं तो इस सीट पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और यहाँ पर दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्वालिफिकेशन में तो सिर्फ है मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होना चाहिए। यहाँ पर आप लास्ट में एक परसेंटेज का कंडीशन देखिएगा, तो ये परसेंटेज का कंडीशन नहीं है, ये समझाया गया है सीजीपीए के बारे में कि अगर आपका 59.99% रहता है तो 60% आप इस तरह से दे सकते हैं। तो परसेंटेज का कोई कंडीशन नहीं रखा गया, सिर्फ 10वीं पास है, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पर डिग्री नहीं मांगा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा एग्जामिनेशन सिटी में, तो फॉर्म जब आप फिलअप कीजिएगा उस समय आपको 5 सेंटर फिलअप करना है अपनी ओर से और उसी अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो बिहार में भी सेंटर बनाया गया, लगभग सभी राज्य में सेंटर है और हर राज्य में 5 से 6 सेंटर बनाया गया। उम्र का कंडीशन देखिएगा तो उम्र भी यहाँ पर ठीक ही है। जनरल कैटेगरी के लिए 18 साल, 10 जनवरी 2022 यानी 10 जनवरी 2022 तक अगर आपका एज 18 साल कंप्लीट हो गया और 10वीं पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अधिकतम उम्र का कंडीशन 30 साल है, 10 जनवरी 2022 से ही काउंट किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आईसीआर के जो एम्प्लॉय है उसके लिए 58 साल का कंडीशन यहाँ पर रखा गया है। एससी एसटी में 5 साल का उम्र में छूट होता है, ओबीसी में 3 साल का। अगर 30 साल कंप्लीट हो गया है तो 3 साल आप उम्र में ही छूट ले सकते हैं। अगर ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल का छूट ले सकते हैं। न्यूनतम एज का कंडीशन 18 है। यहाँ से एज के बारे में क्लियर हो गया। अब आगे का देख लीजिए, यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के बारे में, इसको अगर आप पूरा पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के बारे में है। एप्लीकेशन का फ़ी डिटेल्स है, तो एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स थोड़ा सा यहाँ पर फ़ी ज़्यादा है। देखिएगा तो फ़ी का जो कंडीशन है 2 तरह का है। एक है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए 300 रुपये देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फ़ी है 700 रुपये। अगर आप वुमेन है, महिलाओं के लिए एससी एसटी कैटेगरी में फ़ी यहाँ पर नील है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का चार्ज 300 रुपये लगेगा सभी को। तो टोटल यहाँ पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस है और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 1000 टोटल आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी महिलाओं के लिए और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 300 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो फी थोड़ा सा अधिक है, बाकी यह 10वीं पास पर ही है और एग्जाम में इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप जरूर फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। इसमें आपका सिलेक्शन मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस के आधार पर ही होगा। आगे सिलेबस के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पर एग्जाम के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस नीचे दिया हुआ है। और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन पेपर का रहेगा। अगर क्वेश्चन में किसी प्रकार का त्रुटि होता है तो उस कंडीशन में इंग्लिश का ही क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहेगा मान्य होगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का और 0.25 मार्क्स निगेटिव मार्किंग भी है, तो निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। और इसके लिए जो समय दिया जाएगा 1.5 घंटे का समय मिलेगा। समय के बारे में आगे बताया गया है और 40% का कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन जो है लगभग 75 से 80% पर होगा। 75 से 80 क्वेश्चन सही बनाने पर आपका रिजल्ट होगा।
सीट भी बहुत अधिक नहीं है, 600 सीट है और कैंडिडेट भी बहुत अधिक फॉर्म फिलअप करेंगे। इस कारण से एग्जामिनेशन सिटी के बारे में तो 5 सिटी आप चूज कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिलअप करना है तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद आपको फी पेमेंट करना है और फिर पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, क्वालिफिकेशन डिटेल्स ये सब आपको फिलअप करना है। यहाँ पर सभी के बारे में दिया हुआ, फोटोग्राफ सही तरीके से होना चाहिए, एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। फोटोग्राफ के बारे में है, फोटोग्राफ रंगीन कलर का होना चाहिए, 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर का जो साइज रहेगा 10 से 30 KB के बीच में। इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, भारत के नागरिक इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज के बारे में आप देख ही लिए, अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल अधिकतम उम्र में छूट ले सकते हैं, SC ST से आते हैं तो 5 साल अधिकतम उम्र में आपको छूट मिलेगा। और इसके बाद एग्जामिनेशन के बारे में, एग्जामिनेशन में आपको उस समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और चलिए नीचे में देख लीजिए, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, इसलिए किया जाएगा कि डिफरेंट शिफ्ट में अगर एग्जाम लिया जाता है तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन मेथड यहाँ पर है, जिस तरह से अन्य एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का मेथड है सेम उसी अकॉर्डिंग यहाँ भी है। रेलवे SSC में जिस तरह से होता है उसी अकॉर्डिंग यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन रखा गया। TCS के द्वारा ही परीक्षा ली जाएगी। और यहाँ पर आप सीट डिटेल्स देख सकते हैं, कहाँ पर कितना सीट है। तो यहाँ पर बिहार से संबंधित भी सीट है, ICAR का जो ऑफिस है पटना में उसमें भी सीट है। तो अगर आप बिहार से हैं तो आपका सिलेक्शन बिहार या बगल वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में ही सिलेक्शन होगा। बाकी उस समय जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो उस समय चॉइस भरवाया जाएगा, आप कहाँ पर चॉइस लेना चाहते हैं। यहाँ पर आप सेंटर देख सकते हैं, अगर आप बिहार से हैं तो इतने सारे जिलों में सेंटर बनाया गया, 5 सेंटर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सभी राज्य में इसका सेंटर दिया हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर राज्य में लगभग 5 से 6 सेंटर बनाया गया है। टोटल 164 सेंटर बनाया गया पूरे भारत में। अब यहाँ पर देख लीजिए सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस का देखिएगा यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है सिर्फ 10th पास है। किसी भी बोर्ड से अगर आप 10th पास है, 10th पास का जो कंडीशन है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2022 तक अगर आप पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज का कंडीशन है 18 साल, 18 साल एज आपका कंप्लीट होना चाहिए तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। एज भी जो काउंट किया जाएगा 10 जनवरी 2022 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से। यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिएगा टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन रहेगा 1 अंक का, यानी टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी। यह जो परीक्षा ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर पर परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा, आपको चूज करना है। और प्रत्येक सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल जो टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटा 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। यहाँ पर टाइम के बारे में है 1.5 आवर्स, तो 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश इसमें नहीं है, सबसे खास बात यही है। SSC में जो भी वैकेंसी आती है, जैसे MTS की 10वीं पास पर आती है उसमें इंग्लिश रहता है। अगर आप बिहार से हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, अगर आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो इसमें आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो जनरल नॉलेज है 25 क्वेश्चन है, मैथ से 25 है, साइंस से 25 है, सोशल साइंस से 25 है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो साइंस, सोशल साइंस और जीके मिलाकर ये 75 क्वेश्चन का यहाँ पर वेटेज हो जाता है। और 25 क्वेश्चन जो है मैथ से पूछा जाएगा, रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। तो अगर आप बिहार से हैं तो जीके सेक्शन, साइंस की तैयारी आपकी अच्छी होगी ही और आसानी से आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। 1.5 घंटे का समय मिलेगा, समय भी बिल्कुल पर्याप्त है। तो सोशल साइंस यह भी जीके सेक्शन से ही हो गया। साइंस यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछा जाएगा। और जीके फिर से यहाँ पर दिया हुआ है 25 क्वेश्चन, मैथ से 25। इस तरह से आप देख लिए क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ रहेगा। और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आप एक एग्जाम दीजिए, इसमें अच्छा मार्क्स आ जाएगा, लगभग 75 से 80 क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 है, यानी 0.25 मार्क्स नेगेटिव काटा जाएगा। इसलिए आप वही क्वेश्चन को सही बनाइएगा जिसका आंसर आपको पता हो कन्फर्म, ज़्यादा नेगेटिव आपको नहीं लेना है। साथ में नॉर्मलाइजेशन भी, अगर ज़्यादा नेगेटिव लीजिएगा तो उस कारण से भी आपका मार्क्स कम हो सकता है। जैसे ही एग्जाम लिया जाएगा इसके 5 दिनों के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की जारी किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब सिलेबस में देख लीजिए तो जनरल नॉलेज में आप देखिएगा तो यही जीके सेक्शन का सब्जेक्ट यहाँ पर है। आप देखिएगा तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। मैथमेटिक्स में तो इसमें एडवांस मैथ और एरिथमेटिक दोनों पूछा जाएगा। एडवांस मैथ का जैसे यहाँ पर चैप्टर है मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, स्टैटिक्स हो गया, ज्योमेट्री, अलजेब्रा
और नंबर सिस्टम में जितने भी टॉपिक है सभी यहाँ पर आ गया। मैट्रिक लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10th लेवल का ही नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस में यहाँ पर आप देखिएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और डेली लाइफ में जो भी प्रयोग करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोशल साइंस में यहाँ पर आप देखिएगा जो भी टॉपिक है उस सभी टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। जैसे यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर सभी देख सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर है ट्रेनिंग के बारे में। तो ट्रेनिंग 1 साल का होगा, सभी जॉब में ट्रेनिंग होता है। गवर्नमेंट जॉब में अगर आपका किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले ट्रेनिंग होता है। कुछ पोस्ट में 1 साल का ट्रेनिंग है, कुछ पोस्ट में 2 साल का है। तो इसमें 1 साल का ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आपका फाइनली रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी के बारे में जॉब ट्रेनिंग यहाँ पर 1 ईयर का होगा। और टेक्नीशियन से संबंधित पोस्ट है, अगर आप ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर नियुक्ति की दावा नहीं कर सकते। इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया। अगर आप बिहार से हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश नहीं है, ऐसी वैकेंसी आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो सैलरी है लेवल 3 के अंतर्गत यह जॉब है। तो शुरू में जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो उस समय आपको 39,000 सैलरी मिलेगा और उसमें से NPS डिडक्ट होकर के 35,000 लगभग आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। 10th लेवल पर इतनी सैलरी आपको किसी भी पोस्ट में नहीं देखने को मिलेगा। इंग्लिश भी नहीं पूछा जा रहा है। 75 से 80 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर लीजिएगा और आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी दी जाती है सभी में इंग्लिश पूछा ही जाता है, लेकिन इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जा रहा है। जीके है, मैथ है, साइंस है और सोशल साइंस से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए 1.5 घंटे का समय मिलेगा। तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिए। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 10 जनवरी 2022। यहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया कैसे क्या सिलेक्शन होगा।